जय हिंद। देखिए, एक छोटा सा देश इजराइल, पूरी दुनिया इजराइल से क्यों डरती है और इजराइल से पंगा लेना कोई क्यों नहीं चाहता है। देखिए, फिलिस्तीन और गाजा में जो हो रहा है, सारे अरब देश देख रहे हैं, 57 57 अरब देश हैं, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इवन दुनिया भी एक धड़े से खड़ी हुई है, सब मुख दर्शक बन के रहे। आखिर कुछ ना कुछ तो इजराइल के पास ऐसा पावर होगा, जो इतना छोटा सा देश, जो नक्शा में ही नहीं दिखता है वर्ल्ड के, जिसकी आबादी, ये छोटा सा देश है जिसकी आबादी 9 मिलियन है। ये इतना छोटा देश है, यहाँ यहूदी आबादी है। यहूदी आबादी जो ना, ज्यूज बोलते हैं इसे, ज्यूज। ज्यूज जो होते हैं बड़े बड़े पावरफुल होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, पूरी दुनिया के मनी कंट्रोल यही करते हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रोल यही करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। हम, आप या एक साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोना में है या दुनिया के किसी कोना में है, ये ज्यूज कम्युनिटी जो यहूदी हैं, यानी जो इजराइल जिनका बेस देश है, वो सब पे नजर रख सकते हैं। हमारा आपका मोबाइल कंप्यूटर सब इन्हीं लोग के पास है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। बिल गेट्स की कंपनी जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर में जो विंडोज आते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी हिस्सेदारी है किसकी, ये जो सीईओ रह चुके हैं स्टीव बॉलनर की, ये ज्यूज कम्युनिटी से आते हैं, यहूदी। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हर बहुत सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड आता है, एक्सेस, पावर पॉइंट, नोट, बहुत सारा आता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है यहाँ पर। तो वो भी ज्यूज। इंटेल, इंटेल जो है ये प्रोसेसर बनाती है, सीपीयू, प्रोसेसर, कंप्यूटर का जान होता है प्रोसेसर। और इंटेल कंपनी में 3,000 जो मेन इंप्लॉय हैं, जो कोर इंप्लॉय हैं, और इनका सबसे बड़ा रिसर्च जो लेबोरेटरी है वो इजराइल में है। तो इंटेल सॉफ्टवेयर जो हमेशा कोर i5, कोर i7, कोर आई, ये जो आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी सीरीज आती है 7nm, 6nm, ये सब जो टेक्नोलॉजी आती रहती है, वो इन्हीं की। आप चाहे कंप्यूटर आप किसी कंपनी का लीजिए, एसर, डेल, लेनोवो, एप्पल तो खैर अपना देता है, एचपी जो भी यूज करते हैं आप लोग, उसमें 90% चांसेज है कि इंटेल का ही आपका का सीपीयू लगा होगा, कोर लगा होगा। चाहे वो डेस्कटॉप लीजिए यहाँ पे, और ये चलेगा किस पे, तो माइक्रोसॉफ्ट पे। अब देखिए, ज्यूज का माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट का, ज्यूज का, और हार्डवेयर भी ज्यूज का, इसलिए कोई इनसे नहीं टकता था। अभी एक एक करके सब चलिए, अभी तो ये शुरुआत है यहाँ पे। अब देखिए, एक एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया, ये भी बहुत प्रोसेसर भी बनाती है। इसका जो ग्राफिक्स कार्ड आता है, रैम आता है, तो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का बहुत पावरफुल आता है। जितने गेमिंग होते हैं ना, ये फ्री फायर, पबजी, ये जो जितने बड़े बड़े आजकल गेमिंग आ गए हैं, तो देखिएगा जो भी गेमिंग लैपटॉप या खरीदता है डेस्कटॉप में, वो जरूर देखता है कि हमको एनवीडिया का ग्राफिक्स चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी इसराइल के ही दबदबा है, ज्यूज कम्युनिटी का ही है। अब देखिए, एक और ज्यूज है आपका माइकल डेल, इनकी कंपनी डेल है, कंप्यूटर में एक बड़ा नाम रखती है डेल में। नेट बैंकिंग, एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो नेट बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है, फोन बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है। और एंड्रॉइड किसका है, गूगल का है। एंड्रॉइड किसका, गूगल का हो गया। ये भी ज्यूज, यानी इनडायरेक्टली इजराइल का कंट्रोल है इसके ऊपर। यहाँ पे आपका फोन पे है, पेटीएम है, आपका गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, ये सारा का सारा चीजें आपको ना कहीं मेल और गूगल से ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं करेगा, मान के चले एंड्रॉइड पेटीएम में एक्सेप्ट नहीं कर देगा, ये काम करे ना करे, अगर एक्सेप्ट करना बंद किया या फिर लेट प्रोसेस कर दिया, तो कौन पंगा लेगा इन लोगों से जाने के बाद। कंट्रोल रहता है ये दो लोग का। देखिए भैया, ये दो लोग, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये दोनों लोग ज्यूज हैं। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इनकी कंपनी है, ज्यूज कंपनी। बट ज्यूज कहीं भी रहेंगे वो इजराइल के नागरिक हो जाएंगे। जरा इन लोगों से पंगा लेके देखिए। सबसे बड़ा पंगा क्या है इनसे लेने जाइएगा ना, तो इनका ही है एंड्रॉइड। देखिए, एंड्रॉइड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी आपकी मोबाइल रन करती है। अब चाहे आपका मोबाइल सैमसंग हो, ओप्पो हो, एलजी हो, एमआई हो, मोटरोला हो, रियलमी, कुछ भी होने वाला हो, आपका मोबाइल चलता है एंड्रॉइड पर। एंड्रॉइड पहले से बिल्ट आता है, और वो इन्हीं दोनों लोग का है भैया, गूगल वालों का। इजराइल का एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइविंग करने वाला नथान एंडरसन, इसकी कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने एक झटके में एक रिपोर्ट पब्लिश किया अडानी के साथ, 71% शेयर नीचे गिरा के रख दिया। लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का शेयर प्राइस में घाटा लगा था। इतना बड़ा घाटा लगा था कि इंडिया के, दुनिया के सबसे नंबर 1 थे, 20 के बाहर फेंक दिया। यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था अडानी ग्रुप को यहाँ पर, एक छोटे से रिपोर्ट के हिसाब से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से। जबकि इजराइल में ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर था इंसान। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई ना, तो देश की जीडीपी आगे पीछे हो जाती है, कंपनी को छोड़िए ना। तो अगर कोई इंसान ज्यादा इजराइल के खिलाफ जाता है, तो ब्लूमबर्ग जो है वो माइकल ब्लूमबर्ग का है। और माइकल ब्लूमबर्ग ज्यूज हैं, और ज्यूज इनडायरेक्टली इजराइल के हो गए। हर एक ज्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जितने धर्म है उसमें सबसे ज्यादा एक दूसरे का, मतलब आपस में इंटरकनेक्शन
ज्यूज यानी यहूदियों का है। एक बार अगर कोई भी कंपनी लगी, मान के चलिए 500 करोड़ रुपए फिलिस्तीन या गाजा को मदद करने के लिए पहुंचा दी, अगर इसने छाप दिया ब्लूमबर्ग में कि इसमें वित्तीय अनियमितता देखी गई है, शेयर चल जाएगा नीचे। कौन इंसान अपना कंपनी, कौन कंपनी वाला करेगा? क्योंकि कंपनी को भी बड़े डिसीजन लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग में बैठानी पड़ती है। ये पूरी दुनिया का नस पकड़े, इसलिए देखिएगा ना, सऊदी अरब भी इसका साथ नहीं देता है, अरब भी नहीं दे पाते हैं, कोई भी नहीं दे पाता है, इवन की देखिए रसिया वगैरह भी नहीं। और ये माइकल ब्लूमबर्ग ये भी ज्यूज हैं। इसराइल से कोई बड़ा देश, बड़ी कंपनी, बड़ा संगठन नहीं टकराना चाहता, क्योंकि वो ना इतना चारों ओर से घेर के रखा है ना, आपका मोबाइल, लैपटॉप। ये तो हम छोटा सा बस आपको एग्जांपल बताएं, ऐसा नहीं है। अब देखिए दुनिया, अमेरिका में 6 मिलियन यहूदी रहते हैं, ज्यूज रहते हैं, और अगले साल अमेरिका में इलेक्शन है। और आपको पता है इलेक्शन जीतना मतलब बढ़िया आपका कैंपेन होना चाहिए, प्रचार बड़ी लेवल का होना चाहिए। प्रचार कहाँ कीजिएगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब ना मेन मेन चीज है, गूगल, ये सब। अगर ये जाइंट कंपनी आपके खिलाफ हो जाए, आप मुखिया के चुनाव में हार जाइएगा, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है यहाँ पे। तो अभी क्या है, जो बाइडन को चुनाव जीतना है, इसलिए जो बाइडन धड़ाक से अपना एगो विमान वाहक पोत भेज दिए इजराइल के पास, एक ठो और भेज दिए, ताकि इधर से रूस ना चलाए हमास या फिलिस्तीन की मदद करने के लिए। और खुद भी चले गए जो बाइडन मिलने के लिए नेतन्याहू से, ताकि यहाँ की ज्यूज कम्युनिटी इनके खिलाफ ना हो। यहाँ पर उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, सारा खेल पावर का है यहाँ पर। फिलिस्तीन इतना बड़ा था 1946 में, उसके बाद धीरे धीरे कटते गया, आज इतना है। और आने वाले 2-3 महीने में ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे खत्म करेगा, नेक्स्ट राउंड में मार देगा इसको, गाजा को खत्म करके अब मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में शिफ्ट कर देगा, और यहाँ घर द्वार बना के इनके लिए एक कॉलोनी बना देगा, और ये एरिया लेके चला जाएगा। इनको मारता है धड़ल्ले से सबके सामने, और इसको मारता है धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चले। पता कैसे चलेगा? गूगल, फेसबुक, गूगल सब कहाँ है, आपको नहीं पता चलने वाला। समेट दिया फिलिस्तीन को यहाँ से ले आके यहाँ तक। यहाँ आम चैनल आपन को पसंद आसुतले दयाकरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को दबे दियंतु।